हाँ जी मोटन जी, सुबह से प्रभु बावरी नामक व्यक्ति जो टंकी पे चढ़ा था अपनी इन समस्याओं को लेकर, और सुबह से लगातार आप जुड़े हुए, क्या पूरा मामला था और क्या किस प्रकार निस्तारण हुआ है? प्रभु राम बावरी जो 3 डीडी के थे, उसकी ये मांग थी काफ़ी समय, लंबे समय से, और वो बार बार प्रशासन से भी मिल रहा था, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र भी दे रहा था कि उसके दादे के नाम से खरीदी हुई ज़मीन थी। उस समय क्या है कि उनकी सहमति से पहले वो रास्ता बन गया था, लेकिन अब जब इनको पता लगा कि जो रास्ता बना हुआ है, सड़क बनी हुई है करीबन 20-25 सालों से, उस सड़क के दूसरी क्रॉस होते हुए हमारी 70 फीट जगह और है, तो इस बात को उसकी मांग थी कि मुझे इस जगह का मुआवजा दिया जाए या इस जगह की जगह दूसरी जगह दी जाए, ये उसकी मांग थी। तो इस पर प्रशासन ने सीमा ज्ञान के लिए कलेक्टर साहब महोदय ने भी लिख दिया था, और यहाँ के प्रशासन नायब तहसीलदार जी के नेतृत्व में भी उन्होंने ये कमेटी बना दी गई थी कि उसका सीमा ज्ञान करवा करके उसको अवगत करवा दिया जाए। लेकिन कारणवश समय निकलने के बाद आज तारीख को वो प्रभु राम बावरी जो था वो गरसाना की टंकी, पानी की टंकी पर चढ़ गया और चढ़ करके ये मांग करने लगा कि मुझे इसका मुआवजा दिया जाए, उस सड़क को बंद किया जाए। लेकिन ये साफ है कि वो सड़क पुरानी चल रही है, लेकिन उसमें प्रशासन ने भी ये कहा कि उस सड़क को हम बंद नहीं करवा सकते, लेकिन उसका सीमा ज्ञान आपको ज़रूर करवा सकते हैं। तो आज टंकी से उस उतर के और प्रशासन के साथ वार्ता हुई है, और वार्ता में ये तय हुआ है कि उस जगह पर सीमा ज्ञान इसको करवा दिया गया। अगर वहाँ फसल खड़ी है ऑलरेडी, तो उस फसल कटने के बाद में 4 दिन 5 दिन बाद में उसका सीमा ज्ञान की करवा दिया जाएगा। अगर फसल नहीं है तो अभी मौके पर उसको ले जा करके सीमा ज्ञान की रिपोर्ट तैयार करके उसको दे दी जाएगी। मोटन जी, पूरे मामले से आप लगातार जुड़े हुए हो, अगर मामले की बात करें तो इसमें पीड़ित परिवार का जो है वो कितना मामला जायज़ लग रहा है, या कहाँ पर प्रशासन की कोई खामियाँ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए पत्रकार महोदय, कि जब कोई पीड़ित परिवार होता है और लंबे समय से जब कोई वो मांग कर रहा है और उसकी जब सुनाई नहीं हो रही और नहीं होने के कारण में वो ये डिसीजन लेता है, लेकिन मेरा इसमें कहना है कि जो कानून को हाथ में लेना ये अच्छी बात नहीं है। और फिर भी अगर उसने लिया है तो हमने प्रशासन से भी ये निवेदन किया है कि आप इस पीड़ित परिवार है, उसका माँ भी यहाँ मौके पर है, उसकी पत्नी भी यहाँ मौके पर है, और वो भी उन्होंने ये बात कही थी कि लंबे समय से हमारी मांग चल रही है। तो प्रशासन ने उनको ये आश्वासित किया है कि हम आपकी ये पीड़ा सुन करके इसका हल करेंगे। लेकिन मुझे पुनः ये निवेदन मैं कर रहा हूँ कि इस तरह से कानून को हाथ लेने में बिल्कुल गलत है ये। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ज़मीन का पूरा सही मूल्यांकन हो, नजायज़ कोई काम ना हो और मौके पर सारा काम हो। अच्छा, ऐसी क्या स्थिति आन पड़ेगी जिसको लेकर आप आज जो है ये पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए? सर मेरे को 3 महीने हो गए लगातार और SDM और तहसीलदार के चक्कर काटते मैं परेशान हो गया था, करूँ क्या। इन्होंने रात में आज प्लान बना लिया था कि रात को वही रोड तैयार कर रही है। अच्छा। 1 दिन के अंदर 1 किलोमीटर तैयार कर रही है, और बाकी फर्जी काम हुआ है रोड का भी, जाँच का विषय है रोड का। अच्छा, अभी आप टंकी से नीचे उतरे हो तो किस आश्वासन पर उतरे हो? टंकी से मैं इस आश्वासन से उतरा हूँ कि एक तो सीमा ज्ञान होगा मेरा, और बाकी सारा काम ना तो होगा, रोड का काम बंद होगा, फिलहाल बंद है। प्रभु दयाल जी, एक रोड बनी हुई है 3 DD गाँव की, जो 40 वर्षों से पूर्व निर्मित है। अभी उस रोड का कारपेट का कार्य चल रहा है, तो ये उस रोड को रुकवा रहे थे। तो इनका कहना है कि वो रोड हमारे में बनी हुई है। तो ये प्रकरण पहले आया, तो भी वहाँ मौके पर फसल काश्त होने के कारण वहाँ पे भी सीमा ज्ञान इनका करवा दिया जाएगा। उसके बाद वस्तु स्थिति का पता लग जाएगा कि रोड वास्तव में कहाँ पे बनी हुई है। और इनकी यही एक डिमांड थी, कह रहे कि कार्य स्थगित रखो रोड बनाने का। तो वर्तमान में भी कार्य फिलहाल बंद है, और इनका सीमा ज्ञान के लिए भी कमेटी गठित कर दी गई है, वो उस मौके पे सीमा ज्ञान इनको करवा देंगे। अब जो पीड़ित व्यक्ति है उसका परिवार भी आया है, क्या अभी आपकी जो बातें आपने जो की है उनसे क्या परिवार आपने संतुष्ट है? हमने नियमानुसार जो कार्यवाही है वो इनको बता दी है, और जो सीमा ज्ञान है इनका करवा दिया जाएगा। और रोड PWD की है। सर, कब तक ये सीमा ज्ञान के जो है आदेश रहेंगे? सीमा ज्ञान के आदेश तो हमने दे दिए थे, लेकिन नियमानुसार अगर मौके पे फसल काश्त होती है तो उसके दौरान सीमा ज्ञान करवाना संभव नहीं होता। अच्छा। तो अगर वहाँ पे भी जगह खाली हो गई तो आज ही सीमा ज्ञान करवा दिया जाएगा। और अगर कोई दूसरे काश्तकारों की फसल बीच में खड़ी है तो इनको 1-2 दिन में फसल कटने के बाद में उसको पूर्ण करवा दिया जाएगा। ठीक। हाँ जी नानक जी,
आपके आने के बाद में किस प्रकार से आपने समझा इसकी, किस प्रकार से जो आपने नीचे उतारने में जो काम किया है? मैं आज सुबह अपने घर पे था, करीब 9 बजे मुझे सूचना मिली कि टंकी पे प्रभु नाम बावरी ऊपर चढ़ा हुआ है। अच्छा। तो मेरे से पूर्व भी लोगों ने माइस की समझाइश की, पर मेरे थोड़ा वो जानकारी में था। मैंने उसको आश्वासन दिया कि आपकी ज़मीन का जो संज्ञा ज्ञान है उसका नापतोल जरीब से लेकर के नापतोल करवाया जाएगा। अगर जगह आपकी बनती है तो छोड़ी जाएगी, और अभी इसको थाने ले जा रहे हैं। 107 कानून में पाबंद करा करके इसको घर भेजा जाएगा। अब आगे की जो कार्रवाई है वो प्रशासन ने आश्वासन दिया, वो कब तक पूरी होगी? प्रशासन ने यही कहा है कि मौका जाके गिरदावर साहब तहसीलदार साहब देख के आए थे। मौके पे वहाँ गेहूं की फसल खड़ी थी। 2-4 दिन के अंदर जब भी गेहूं की फसल कट जाएगी तो उसी समय पटवारी, गिरदावर और जरीब लेकर के वहाँ गांव के भी कोई पड़ोसी 5 आदमी मौजूद होंगे, सरपंच भी होगा, उसकी फरमाइश करके अगर इसके हक में ज़मीन निकलती है तो वो छोड़ी जाएगी। अगर नहीं छोड़ी जाती तो ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इसको मुआवजा दिलाएगा। नानक जी, पूरा मामला आपने सुना है, क्या लगता है कहाँ तक आपको ये पीड़ित की जो मामला है वो जायज़ लग रहा है, नाजायज़ लग रहा है, इसको लेकर क्या कहोगे? पीड़ित तो ये कि एक तो नहीं है, और भी काफ़ी जनता जो है पीड़ित है। यहाँ का प्रशासन जो है सुनाई नहीं करता। मेरे तो श्रीमान जिला कलेक्टर साहब से ये आग्रह है कि लोकल प्रशासन को पाबंद किया जाए, और आए हुए जो भी आता है फरियादी उसकी फरियाद सुने और उसको न्याय दिलाए।